देखिए बम कैलोरीमीटर होता कैसा है, मैं उसको आपके सामने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ जो बम और कैलोरीमीटर का पार्ट में, पूरा apparatus को तो बम कैलोरीमीटर बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पोर्शन है वो ये है। ये जो छोटा बॉक्स है ना अंदर में, ये लोहे का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स होता है, और ये छोटा बॉक्स ही बम है, बम कहलाता है। कैलोरीमीटर तो पूरा बोल सकते हो। इस बम पार्ट को, जिसमें मेन चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर सैंपल रखने के लिए एक स्टैंड होता है, इसमें सैंपल भर दिए और इसमें एक फिलामेंट को टच कर दिए जो बाहर से कनेक्टेड है। ये फिलामेंट में करंट दौड़ेगा और तुरंत वो बर्न कर देगा सब कुछ को। फिलामेंट से करंट देने का मतलब ये होता है कि करंट, इस हीट का लॉस नहीं होता अदर जगह, है ना, केवल गर्म करने में यूज़ होगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक छोटा सा पाइप इनलेट यहाँ पर होता है, जो उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पर सैंपल रखा है। तो ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, करंट चाहिए, है ना, हीट चाहिए और सैंपल चाहिए। 3 चीज़ मुख्य जरूरी चीज़ है, और लोहे के जैकेट में बंद है ये। फिर उसके बाद इसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, वाटर का अमाउंट को फिक्स रखना है, उसमें हम लोग फिट कर देते हैं, अंदर में डुबो देते हैं। और वाटर ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा चलते रहना चाहिए, वाटर का फ्लो बनते रहना चाहिए, इधर उधर हलचल होना चाहिए, ताकि यहाँ का वाटर गर्म है तो गर्म वाटर उधर जाए, ठंडा वाटर उसके पास आए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए एक तरह से ऐसे चकती रख देते हैं, प्लेट जो ऐसे घूमते रहता है, इसको स्टारर बोलते हैं। ये घूमते रहता है लगातार, जिससे वाटर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट होते रहता है। लेकिन वाटर बाहर नहीं जाएगा, वाटर अंदर ही रहेगा, फिक्स नाप के भर दिए पर। टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए एक थर्मामीटर भी इनसाइड लगा देंगे। और ये जो बाहर का जो जैकेट है जिसमें वाटर भरा है, वो एकदम इंसुलेटेड होना चाहिए, हीट बाहर लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। हीट यहाँ से यहाँ आना चाहिए, हीट का जो लॉस है वो यहाँ से यहाँ, हीट का ट्रांसफर है वो यहाँ से यहाँ होगा, है ना, क्यू का, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एक इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन। होता क्या है इसमें, ये याद रखना। हम लोग एक्चुअल में हीट ऑफ कंबशन कैसे नापते हैं? तो हीट ऑफ कंबशन नापने के लिए ज़रा सा सोचिए कि ये कितना हीट रिलीज करेगा, इसको बर्न करेंगे तो कितना हीट ये रिलीज करेगा। ये पूरा हीट इस लोहे के दीवार को गर्म करेगा और इस लोहे की दीवार के जरिए ये वाटर पे आएगा। तो वाटर पर जितना हीट ट्रांसफर होगा उतना ही हीट हम रिलीज मानते हैं। लेकिन ये जो बम कैलोरीमीटर है ना, वो कंडीशन वाइज 2 कैटेगरी का होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक कांस्टेंट प्रेशर बम कैलोरीमीटर, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम बम कैलोरीमीटर। कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट रिलीज होता है वो NCP dt के बराबर होता है। अगर ये मोल वाला है तो, अगर मोल नहीं है ग्राम वाला है तो आप इसको ग्राम कर दो और इसको C स्पेसिफिक कर दो और ये dt कर दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है तो Q जो है वो QV हो जाएगा, और इस समय इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा NCV dt हो जाएगा, मोल वाले केस में, मोलार हीट कैपेसिटी के साथ। और अगर ये ग्राम में ला दिए तो M और ये C स्पेसिफिक और ये dt हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है भाई। तो इस फॉर्मूला से हमको पता चल जाता है कि कितना, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ये जो सब्सटेंस है वो कितना हीट रिलीज कर रहा है। अगर ये नहीं पता तो आपको वाटर के बारे में तो पता ही है। तो वाटर का एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले का टेम्परेचर नाप लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद का टेम्परेचर नाप लेते हैं यहाँ से। और वाटर का अमाउंट और वाटर का मास, ये वाटर का मास यहाँ, और वाटर का मास और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये नाप लेते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि कितना हीट यहाँ पर रिलीज हुआ, ठीक है। और नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता हूँ, हीट, देखिए हीट, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हीट रिलीज्ड बाय सैंपल, है ना, कंबशन से ऑन कंबशन। तो इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, ये लीजिए। तो इस लॉजिक से ये काम करता है, ये इसका मुख्य लॉजिक है। तो इस लॉजिक से काम करता है। क्वेश्चन भी आते हैं इससे, एक बार नेट में ही क्वेश्चन है, कैसे आते हैं मैं बताऊंगा। पहले तो आप इस डायग्राम नोट कर सकते हो, और इसका 2 टाइप होता है वो नोट कर सकते हैं। और अच्छा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर कभी कभी वो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पूछ लेते हैं। जैसे क्यूपी का मतलब क्या होता है, क्यूपी का मतलब होता है डेल्टा एच,
और QV का मतलब क्या होता है, डेल्टा U। तो कभी कभी वो हीट ना बोल के बोल देगा इंटरनल एनर्जी निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, यही है। इंटरनल एनर्जी बोल दिया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलने की जरूरत नहीं है, यही निकालना है। एंथैल्पी बोल दिया मतलब कांस्टेंट प्रेशर बताने की जरूरत नहीं है, आपको डेल्टा H निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और याद रखिए Cp और N ये जो होता है वैल्यू मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, मोल है और ये मोलार हीट कैपेसिटी है, ग्राम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। वाटर के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे याद भी कर सकते हैं, अगर हम पीछे कहीं पर बताया हुआ है, जब हम वो पढ़ा रहे थे लेटेंट हीट पढ़ा रहे थे वहाँ पर बता दिया गया है, पर फिर भी आप यहाँ तो याद कर सकते हैं, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन में देता है।